हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 20 के दांत क्लास 10 का हिंदी का जो है प्रश्न उत्तर को डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 20 के दांत का कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करें। यानी कहने का मतलब है 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करें। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। 20 के दांत कहानी एक निम्न मध्यम वर्गीय कहानी जो समाज में फैले अमीरी गरीबी के बीच के संबंध को क्या करती है, उजागर करती है कि कैसे मदन कहानी का नायक अपना साहस एवं पराक्रम का परिचय देते हुए अपने क्या करता है कि अपने मालिक के बेटे कासू की जमकर पिटाई कर देता है एवं उसमें भी सामान्य बच्चों की तरह क्या है, क्रोध एवं द्वेष की भावना है। यानी कहने का मतलब है कि वह अमीरी और गरीबी के बीच के फासलों को दूर करने का काम करता है। उसमें उसने कासू की पिटाई कर समाज में फैली अमीरी गरीबी के बीच खाई को ढकने का काम करता है। कहानीकार ने इन दोनों के बीच के द्वंद्व युद्ध को महल और झोपड़ी की लड़ाई की संज्ञा दी है। यानी इसका आंसर ये स्पष्ट कर रहा है कि ये जो लड़ाई क्या थी, मदन एवं कासू के बीच की जो लड़ाई थी वह हड्डी एवं मांस की लड़ाई थी, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई थी, हड्डी और मांस की लड़ाई थी। यानी कहने का मतलब है कि मदन एक गरीब परिवार से संबंध रखता था। यानी उसके पिताजी गिरधर लाल थे जो कि सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का काम किया करते थे। नतीजा यह होता है कि किसी दिन जब मदन अपने गली में अपने जो है मित्रों के साथ लट्टू नचा रहा होता है, उस दरमियान कासू वहां पर पहुंचकर इससे बात करता है कि मेरे को भी लट्टू दो, मैं भी नचाएगा। ऐसे बातें करता है। नतीजा यह होता है कि वह उसकी दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध हो जाता है और क्या करता है, और ये मदन जो है उसकी पिटाई कर देता है। यानी दो उसके दांत झाड़ देते हैं। यानी क्या, यानी दांत को क्या करता है, वह तोड़ देता है। तो बेसिकली बात यहीं पर कहा जा रहा है। यानी समाज में फैली अमीरी और गरीबी के बीच की जो है जो फासले थे उसे कम करने का काम करता है, जो कि क्या है, यही शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में उत्तर दे। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। कहने का मतलब है कि सेन साहब क्या एक सफेद पोशी व्यक्ति है, यानी व्हाइट कॉलर लोग हैं भी। वे अपने महत्व को आगे रखने के लिए एवं प्रथम प्राथमिकता देते हैं। यानी वे अपने महत्व को आगे रखना क्या करते हैं, प्रथम प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वे महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है जो अपने महत्व को सर्वोपरि मानना, जो कि करते ही थे। क्योंकि जब भी क्या होता था कि और सभी व्यक्ति उनके घर पर आते थे, जैसे कि अखबार नवीस महोदय और पत्रकार महोदय मुखर्जी साहब जैसे व्यक्ति उनके घर आते थे, तो किसी दिन उनकी और उन सभी के बात सुने बिना ये अपने बेटे के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बात किया करते थे। तो देखिए वही बात कहा जा रहा है। यानी समाज के दृष्टिकोण में लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं। आप सभी जानते हैं कि समाज, आजकल का आधुनिक समाज में लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं। लेकिन इस कहानी के अनुसार उनके पास 5 लड़कियां थी और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ये बात भी सही, क्योंकि खोखा का पदार्पण उस समय हुआ था जब सेन दंपति को इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। तो इकलौते होने के कारण सारा नियम कानून बेटियों पर लागू होता था। यानी कहने का मतलब है कि कोई नियम कानून जो था वो सारे बेटियों के लिए लागू होता था, बेटे के लिए कुछ नहीं था। लाड प्यार से खोखा काफी बदतमीज हो गया था। यानी अक्सर उसकी बहनों से क्या हो जाती थी, मारपीट हो जाया करती थी। यानी कहने का मतलब है कि बहनों के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं था। सेन साहब अपने बेटियों को बार बार इंजीनियर बनाने की बातें करते थे। जैसे कि मैंने कहा कि जब भी 3-4 मित्र आपस में बैठते थे तो सेन साहब अपने महत्व की प्राथमिकता देते थे और कहते थे कि मेरे बेटे तो आगे चलकर इंजीनियर ही बनेगा। अक्सर ऐसे ही बातें करते थे। बेटे के नियम अलग थे और उनके परिवार में क्या था कि बेटियों के नियम अलग थे, बेटे के नियम अलग थे। और अगर ठोक पीट करता तो अंगुलियां अभी से औजार से वाकिफ हो जाए। यानी कहने का मतलब था कि अगर कासू अगर कोई चीज ठोक पीट करता था तो सेन साहब का मानना था कि उनके औजार अभी, उनके अंगुली जो है अभी से ही औजार से वाकिफ हो जाएंगे। यानी ये क्या, एक इंजीनियर बनने का लक्षण है। तो ऐसे कहने का मतलब बताया जा रहा है। ऐसी धारणाएं सेन साहब देते थकते नहीं थे, जो कि आज के आधुनिक समाज में देखने को नहीं मिलता है। यानी जो है कहने का मतलब है कि कौन किसका बेटा क्या करेगा नहीं करेगा,
इसमें आप सभी को अपना जवाब देते ही रहते थे। तो सेन साहब क्या कहते थे कि मेरा बेटा पहले से इंजीनियर बनता है, लेकिन उसमें से एक पत्रकार महोदय ने शायद कहा था कि आगे चाहे जो बनेगा लेकिन मेरा बेटा आगे चलकर जेंटलमैन जरूर बनेगा, ऐसा बात कहा जा रहा था। तो बेसिकली बात इसका यही था। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये रहा जो कि आप देख सकते हो। क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा का आगमन सेन साहब के घर में तब होता है जब सेन दंपति को इसकी कोई उम्मीद नहीं थी, यानी और जब कोई उम्मीद नहीं थी तो वह बुढ़ापे की आंखों का तारा बन गया था एवं नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा बन चुका था। घर पर बहनों के साथ उसके रिश्ते यानी संबंध अच्छे नहीं थे। इकलौते होने के कारण उसे काफी मान सम्मान भी मिलता था। चीजों को तोड़ना फोड़ना उसकी आदत बन चुकी थी, ये बात भी सही है। अतः वह घर के नियमों के अपवाद के साथ साथ जीवन के नियमों का भी क्या था, अपवाद। यानी कहने का मतलब है कि वह घर के नियमों के अपवाद के साथ साथ जीवन के नियमों का भी अपवाद था। यानी घर में उसकी लड़ाई झगड़ा अक्सर उसकी बहनों के साथ होता था। बहनों के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे, जबकि वहीं दूसरी तरफ उनकी बहनों की बात किया जा रहा है कि मतलब करे तो क्या थी, वह जो है तहजीब एवं तमीज की जीती जागती मूर्त थी। यानी उनमें किसी भी तरह की घमंड की भावनाएं नहीं थी, लेकिन कासू में ये सभी भावनाएं आपको देखने को मिलता है। तो यही कारण होता है कि कासू मदन के बीच जो द्वंद्व युद्ध हो जाता है, मारपीट हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर बताया जा रहा है। सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा देकर दी, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये दोनों जो मैंने आपको बताया। तो देखिए इसका आंसर कि सेन साहब का मानना था कि मेरा बेटा भविष्य में इंजीनियर ही बनेगा, कारण कि वो अक्सर खोखा को मशीनों औजारों के साथ ठोक पीट करते देखते थे और ऐसी संभावनाएं पाते थे कि अगर बच्चा का उंगली अभी से ही औजारों से वाकिफ हो जाए तो इससे आगे चलकर इंजीनियर बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने बेटे की बेहतर शिक्षा के लिए कारखाने मजदूर को प्रतिदिन 2 घंटे मशीनरी चीजों के साथ खेलना पीटना खोलना आदि उनकी क्या थी, करवाने का काम किया करते थे। यानी सेन साहब भी अपने कारखाने के मजदूर थे, उनको घर पर कासू को शिक्षा देने के लिए उनको भेजते थे। उनका मानना था कि अंगुलियां क्या हो जाए, अभी से ही औजारों से वाकिफ हो जाए, जो उनके लिए क्या होगा, भविष्य में अच्छा होगा। तो यही कहने का मतलब था। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। मैंने आपकी सारे चारों क्वेश्चन का अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन भी कर दिया, और क्या एक साधारण लैंग्वेज में जो भाषा होता है मैंने उसके आधार पर इसका आंसर लिखवाया, जो कि आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मैं फिर आपको 4-5 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो ऐसे ही 2 से 3 क्लास में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कल से मैं आपको क्लास 12 का हिंदी भी पढ़ाऊँगा। तो ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।